बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के मैथ्स का थ्योरम 12.1। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इस थ्योरम को हम इस तरह सॉल्व करेंगे जो तरीका हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। हमने थ्योरम्स को 3 स्टेप्स में सॉल्व करने थे, जिसका पहला स्टेप था स्टेटमेंट को सही तरह समझना और स्टेटमेंट से गिवन और रिक्वायर्ड की इंफॉर्मेशन निकालना। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अगर आप इस थ्योरम को गौर से देख ले तो इसके 2 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा है एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। यह हमें गिवन के बारे में बता रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक हिस्सा है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी से इसको डिनोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा करेंगे, उसको नाम देंगे लाइन ए बी। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब दूसरे क्या बात है, ये हमारे पास लाइन बन गया लाइन ए बी या लाइन सेगमेंट ए बी। दूसरा कहते हैं कि ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब एक लाइन का राइट बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसा लाइन जिसको हम ड्रा कर ले और वो किसी दूसरे लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर ले। ये लाइन हमने ड्रा कर लिया और इसने इस लाइन ए बी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और इसके अलावा ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये लाइन ए बी का राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा हमारे पास इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। तो गिवन हमारे पास हो जाएगा एक लाइन ए बी। दूसरा क्या है कि हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर है, एम एन। हमने एक लाइन ड्रा कर लिया जिसने ए बी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया और इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर है ये। तो ये हमारे पास बन गया राइट बाइसेक्टर। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि एम एन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये हम गिवन में लिखते हैं, ये हमें स्टेटमेंट से पता लग रहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है और उसका एक राइट बाइसेक्टर है, एम एन उसका एक राइट बाइसेक्टर है। ये नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, खुद से दूसरे नाम भी इनको दे सकते हैं। अच्छा, अब जब ये राइट बाइसेक्टर है तो इसने क्या किया, ए बी लाइन को पॉइंट आर पे कट कर लिया। इसने क्या किया, कट्स ए बी लाइन एट पॉइंट आर। अब इससे हमें कुछ चीजों का पता चलता है। एक तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, ये लाइन ए बी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। दूसरा ये कि ये लाइन ए बी का परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो 2 एंगल्स है ये आपस में बराबर होंगे। ये देखो, यह इसने एक एंगल 1 बना दिया और एक एंगल 2 बना दिया। अब हमें इससे पता चलता है कि गिवन में हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है और राइट बाइसेक्टर की डिफिनीशन के मुताबिक ये लाइन ए बी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा और इसके साथ जो एंगल्स बनाएगा वो 90 एंगल्स होंगे या राइट एंगल्स होंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि
ये जो सेगमेंट है लाइन सेगमेंट ए बी, इसने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा है ए आर और एक हिस्सा है आर बी। तो मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए आर ये बराबर होगा मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट आर बी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस स्टेटमेंट के इस हिस्से से निकाली कि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है और राइट बाइसेक्टर है, और जब राइट बाइसेक्टर होगा तो ये इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा और एंगल्स जो बनाएगा वो राइट एंगल्स होंगे। इसके अलावा ये हमें कहा गया है कि यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है, तो हम इस लाइन बाई राइट बाइसेक्टर पे किसी भी जगह पे एक पॉइंट को चूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लिया, पॉइंट P। तो हम इसको लिखते हैं कि P इज ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर MN। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट का हिस्सा था इससे हमने गिवन को निकाल दिया, गिवन पूरा हो गया कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, और जब राइट बाइसेक्टर है इसने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और ये जो एंगल बनाएगा ये हमारे पास राइट एंगल्स होंगे। और हमने एक पॉइंट P चूज किया इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर। अब हम आते हैं रिक्वायर्ड की तरफ कि क्या चीजें हमसे मांग रहा है, क्या हमसे मांग रहा है, पूछ रहा है। तो इस स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से की तरफ हम आते हैं। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इस पॉइंट्स की बात हो रही है कि ये जो पॉइंट हमने बना दिया है, ये पॉइंट ड्रा किया है राइट बाइसेक्टर के ऊपर, ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है AP या PA, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस जो है ये आपस में इक्वल होंगे। हमसे ये मांग रहा है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि मेजर ऑफ डिस्टेंस AP यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा मेजर ऑफ डिस्टेंस BP। ये दो डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया कि हमने स्टेटमेंट से गिवन और रिक्वायर्ड या टू प्रूव निकाल दिए हैं। अब जो दूसरा स्टेप था थ्योरम सॉल्व करने का हमारे पास था वो कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे ज्यादातर थ्योरम में ये हम करेंगे कि हम दो थ्योरम्स बनाएंगे, दो ट्रायंगल्स बनाएंगे, और इन ट्रायंगल्स की बाद में हम कंपैरिजन करेंगे। तो हम आते हैं इसको ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट A को पॉइंट P को A के साथ मिला दिया और इस पॉइंट P को पॉइंट B के साथ मिला दिया। जब हम इसको मिला लेते हैं तो हमारे पास ये ट्रायंगल PAR या PRA बन गया, और इस तरह हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया PBR। ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप था हमारा, हमने प्रूव करना है, हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बने हैं PAR या PRA और दूसरा ट्रायंगल है PBR या PRB, इन दोनों में हमने कंग्रुएंसी चेक करनी है। जब हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों आपस में कंग्रुएंट है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, इस साइड का इस साइड के बराबर है। जब ये साइड आपस में बराबर होंगे तो ये डिस्टेंस भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमारे पास होता है स्टेटमेंट और उसका रीजन। तो एक हमारे पास ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल APR, ट्रायंगल APR। ये जो रेड है, हमारे रेड दिखाई देता है आपको, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल APR, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल BPR, ट्रायंगल BPR। अब इन दो ट्रायंगल्स में हमने करेस्पॉन्डेंस देखनी है। इस सिंबल का मतलब है करेस्पॉन्डेंस, कंग्रुएंसी हमने चेक करनी है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप गौर से देख रहे हैं,
हमें क्या पता है कौन से साइड के बराबर है, गिवन से और रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन से हमें क्या क्या पता चल गया है। तो अगर आप इनको और से देख ले तो हमने ये कहा था कि क्या है, एम एन जो है और राइट बाइसेक्टर है ए बी लाइन का। जब ये राइट बाइसेक्टर है तो हमारे पास ए आर जो सेगमेंट है ट्रायंगल ए पी आर का जो साइड ए आर है ये बराबर है ट्रायंगल बी पी आर के साइड आर बी का। तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ साइड ए आर ये बराबर है मेजर ऑफ साइड आर बी। और ये हमें कहां से पता चले, ये हमने गिवन में कहा था कि चूंकि ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है ए बी का, और ये इसने इस ए बी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, तो ए आर और आर बी हमारे पास बराबर है। तो हम रीजन में लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये गिवन है। अच्छा, दूसरा आप इनमें और कर ले कि क्या चीज है। तो अगर आप देख ले तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, और ये भी वही रीजन है जो हमने पहले बता दिया कि ये एंगल्स क्या है, दोनों राइट एंगल्स है। राइट एंगल्स हमें कहां से पता चला, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन से हमें पता चला। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कांग्रुएंट है, हमें पता चला गिवन से। तो गिवन से अब हमने तीसरा कोई चीज, कोई साइड या कोई एंगल फाइंड करना है जो एक इस ट्राइंगल के साथ हम मुआवजना कर ले। इसको और से देख ले तो इसका जो ये साइड है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ साइड पी आर ये साइड पी आर के बराबर है। क्यों, इसका रीजन है कि ये कॉमन है, दोनों में मुश्तरक है। जब मुश्तरक चीज जो है वो बराबर होती है ना, तो अब हमारे पास तीन चीजें बन गई। एक है हमारे पास साइड ए आर ये हो गया बराबर आर बी का, एक एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, और ये साइड जो है ये कॉमन है, आपस में बराबर है। तो साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी आर ये कांग्रुएंट है ट्राइंगल बी पी आर का। और ये हम किस तरह कह सकते हैं, इसका रीजन क्या होगा कि साइड एंगल साइड ये कांग्रुएंट है, बराबर है साइड एंगल साइड का। अब जब हमने ये फाइंड कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल के ये तीन साइड्स और इस ट्राइंगल के तीन साइड के बराबर है, और इस साइड ट्राइंगल के तीन एंगल्स इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीन एंगल्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ साइड ए पी ये बराबर है मेजर ऑफ साइड पी बी। और ये चीज हमने प्रूफ करना था, ये हमने मालूम करना था। तो हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यह था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।